देश भर में कांवड़ यात्राएं प्रारंभ हो गई हैं। श्रद्धालु जी उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए गया है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके भगवान भोले के भक्त जो है वो पवित्र नदियों का जल लेकर के और भगवान शंकर को का अभिषेक करते हैं। जिसका किसी तरह की कोई असुविधा बाधा ना आए, इसके लिए संपूर्ण समाज देश भर में लगा हुआ है। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और इस यात्रा को ठीक से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभा रहे सभी शासन प्रशासन और सरकारों को भी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई है। लेकिन जिस प्रकार से देश के सीमांत क्षेत्रों में जो जिहादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से हमारे जो धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र हैं, जो स्तंभ है, उनको तोड़े जाने की जो घटना है, जैसलमेर में जो घटी है, वो भी निंदनीय है, चिंतनीय है। शासन प्रशासन और सरकारों की भी आंखें खोलने वाली है और इस बात को इंडिकेट करती है कि किस प्रकार से इस्लामी जिहादी तत्व अभी तक के पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर घुसे हुए थे और जिस प्रकार से उनका दबदबा इतना है कि हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको भी तोड़ने की उनकी मंशा रखते हैं। अगर कोई समाज खड़ा होकर पुनर्निर्माण की सोचता है तो उस पर पत्थरबाजी करने के लिए बच्चों और महिलाओं को आगे लाते हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा ऐसा प्रतीत होता है, जिसके लिए स्थानीय शासन प्रशासन सरकार को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, समाज को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और वहां पर उस क्षेत्र में जितना भी जो मस्जिद, मदरसे और चर्च और साथ में बाजार हैं, इस प्रकार से अनावैध रूप से कुकुरमुक्तों की तरह उगाई है, उनकी भी गंभीर जांच करके, समग्र रूप से जांच करके, उनकी गतिविधियों की पड़ताल करके उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। अभी पिछले 4 दिन से जिस तरह से समाज वहां पर अपनी जो स्तंभ है उनको पुनर्स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो बेहद चिंताजनक बात है। आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब लोग अधर्मी हो जाते हैं, विधर्मी हो जाते हैं, धर्म को छोड़ जाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति समाज से कम हो गया, बल्कि हिंदुओं के 10 दुश्मन खड़े हो गए। तो अभी तो जिस तरह से वहां पर गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं या पहले से जो चली आ रही थी कुछ, उनमें जो गति आई है वो चिंतनीय है। शासन प्रशासन सरकार है, इन सबको इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण समाज के साथ खड़ा है। देशद्रोही तत्वों को आईना दिखाने का काम और उसको चुनौती देने का काम बजरंग दल हमेशा से अपने हाथ में लिया है। चाहे 90 के दशक की बाबा अमरनाथ की यात्रा को की चेतावनी हो या कर्नाटक के चित्रकूट का मामला हो या मेवात के अंदर जिहादियों की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपनी यात्राओं को पुनः साहसिक यात्राओं को प्रारंभ करने का मामला हो, ऐसे अनेक मामलों में